खबर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने पर मुसलमानों का एक वर्ग जहां इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा भी जो इस बिल के पास होने से बेहद खुश है। बिल पास होने से अलीगढ़ में रहने वाली रूबी आसिफ खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। रूबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाकर व दीप जलाकर उनकी पूजा की, उनका तस्वीर को मिठाई खिलाई। रूबी ने कहा कि अखिलेश यादव ना मुसलमान के सगे हुए ना हिंदुओं के सगे हो बन पाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने अपने वोट के लिए जनता को भड़काने का काम किया है। ओवैसी और उसके जैसे कट्टर मौलाना ही उधम मचा रहे हैं। अब इनसे प्रॉपर्टी छिनेगी तो ये उधम मचाएंगे ही। रूबी आसिफ खान भाजपा महिला मोर्चे की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष है। रूबी ने बताया कि मोदी जी ने जो वक्फ के मसले में जो बिल पास किया है, इसलिए मैंने मोदी जी का तिलक किया है, उनको मिठाई खिलाई है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बिल और पहले पास हो जाता तो और अच्छा होता। वक्फ की जो जमीन घिरी हुई है, बड़े बड़े मकान बना लिए गए हैं, बिल्डिंग बना ली गई है, गरीबों के पेटों पर लात मारी गई है। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, वे कभी ना तो हिंदू के बन पाए ना मुसलमानों के बन पाएंगे। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का। सिर्फ अपने वोट के लिए यही काम करा रहे हैं दोनों ने, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने। कभी ना किसी के सगे हुए ना होंगे। मेरी यही सभी भाइयों बहनों से कहना कि हमारा जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको ही वोट दें, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं देश के लिए। मोदी जी ने जो भी बिल पास किए हैं, अच्छे किए हैं अपने देश को बचाने के लिए। इसलिए कहती हूँ कि उनके जैसे प्रधानमंत्री ना कभी आया है ना कोई आएगा। हमेशा मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहे। मैं ये चाहती हूँ कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफन किए जाते हैं, वहाँ ये लोग अपने जीते जी जिंदगी में बिल्डिंग बनवा रहे हैं, मकान खड़े कर रहे हैं। ये गलत नहीं है तो क्या है? मुर्दों के लिए जगह बची नहीं है, सभी जगह घेर ली है इन्होंने। मोदी जी ने जो वक्फ के मसले में जो बिल पास किया है, इसलिए मैं मोदी जी का तिलक किया है, उनको मिठाई खिलाई है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बिल और पहले से पास हो जाता तो और अच्छा रहता। तो इस तरह वक्फ की जगह जो मतलब घेरी हुई है, जो गरीबों को इस तरह से मतलब उनकी जगह घेर के बड़े बड़े मकान बना दिए गए, वहाँ बिल्डिंगें बना दिए गई और गरीबों के पेटों पे लात मारी। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, वो कभी ना तो हिंदू के बन पाएंगे ना किसी मुसलमान के। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का, सिर्फ अपने वोट के लिए। यही काम करा है दोनों ने, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने। कभी भी वो किसी के ना सगे हुए ना होंगे। अब मेरा यही सभी से कहना है, सभी भाई बहनों से, कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको ही वोट दें, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं अपने देश के लिए। जागें अब भी मेरे भाई और समझदारी से काम लें। मोदी जी ने जो भी बिल पास किए अच्छे ही किए अपने देश को बचाने के लिए। इसलिए कहती हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई ना है ना कोई आएगा, हमेशा मोदी जी रहें। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे कि अब ये कब्रिस्तानों में जो जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहाँ ये लोग अपने जीते जी जिंदगी में वहाँ बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, मकान बड़े बड़े खड़े कर दिए हैं लोगों ने। ये गलत नहीं है तो और क्या है? मुर्दों के लिए जगह बची नहीं है, सब जगह घेर ली इन्होंने। मैं यही कहना चाहूंगी जल्द से जल्द जितनी भी जगह घेरी हैं, इसको सरकार अपने अंटर में ले और बहन बेटियों के लिए अच्छा सोच रही है सरकार के। इनकी शादी ब्याह होने सब पैसा बहन बेटियों के ही काम में आना है। जो गरीब है उनके लिए काम में आना है, जो आज गरीब परेशान है, जिनके पास घर मकान रहने को नहीं है और जिनके पास है जो बड़े बड़े पेट वाले, परेशानी उन्हीं को होनी है। उनको जायज होनी, परेशानी होनी भी चाहिए जो गरीबों का हक मार के बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे मौलानाओं के लिए? मौलानाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका उद्यम मचाना बिल्कुल बेकार है। इस बिल को लेकर जो बिल पास हुआ है, क्योंकि वो जब ही अच्छा कोई बिल पास होता है उसी पर ही उद्यम मचाते हैं। तब उद्यम नहीं मचाते वो जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बहन बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। जहाँ उनके साथ गलत होता है वहाँ आवाज नहीं उठाते। ये हमेशा मौलाना जो है सही का साथ नहीं देते, गलत का ही साथ देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि मौलाना उधम ना मचाएं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। उधम मचाने से कुछ नहीं होगा, इसी तरह उधम मचा के बैठ जाएंगे शांत होकर। आगे कुछ और होना नहीं है, जो बिल पास होना था वो हो गया। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं 1947 जैसे हालात हो गए। ये मौलाना
चाहेंगे कराना, जो इन्होंने पहले कराए थे ना, तो वो अब चाहते हैं कराना के दोबारा फिर करा दें हमेशा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मोदी सरकार है, इसमें हमेशा बहन बेटियों को मान सम्मान दिया गया है और सभी की इसमें सुरक्षा की गई है। इस सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इनका उद्यम मचाने से। ये जो ओवैसी के साथ के जो लोग हैं वही उद्यम मचा रहे हैं, और जो मौलाना है कट्टर, जिनसे अपने घर नहीं संभाले जाते, वो उद्यम मचा रहे हैं। समझदार लोग इसमें उद्यम नहीं मचा रहे, जो सब समझते हैं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसमें ये ऐसे ही लोग उद्यम मचा रहे हैं, और इन लोगों ने पहले इतनी जगह गिरवा दी, चारों तरफ प्रॉपर्टियां गिरवा दी हैं, जो आज इन लोगों को अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ये छिनेंगे इनसे तो ये तो उद्यम मचाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ इधर सपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने इतनी प्रॉपर्टी घेरी है पूरे अलीगढ़ के अंदर, इनकी जांच पड़ताल की जाए। मैं तो यही चाहूंगी कि सही से अगर जांच पड़ताल सही निकले तो इनके साथ कार्रवाई करी जाए इन लोगों के खिलाफ, तभी ये लोग मानेंगे। और मैं तो चाहूंगी कि ये लोग प्यार से जो जगह इन्होंने घेरी है उनको वापस कर दें, गरीब बहन बेटियों के काम आनी है वो आगे, और नहीं तो इनके खिलाफ, ऐसे मौलानाओं के खिलाफ तो मैं यही चाहूंगी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये आगे कोई दंगा भड़काने का काम ना करें। नहीं तो ऐसे लोग, मौलाना जैसे लोग दंगा भड़काएंगे और जाहिर सी बात है माहौल खराब करेंगे, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।